हेलो स्टूडेंट। आज हम सेवन्थ क्लास मैथ एनसीईआरटी बुक के चैप्टर इंटीजर्स चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले एक बार देखें, उसको समझें, उसके बाद इस वीडियो को आगे स्टार्ट करें। तो अब हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको यहाँ दिए हुए हैं वो क्या है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हम तो इंटीजर्स चैप्टर में यहाँ पर टॉपिक जो आपको पढ़ना है आज वो है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। दो इंटीजर्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरह से करेंगे, उनके कुछ बेसिक पॉइंट क्या हैं वो आपको समझने होंगे, उनको एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्लस एंड प्लस। यदि यहाँ पर इसका मतलब क्या है समझिएगा एक बार, कि आपको दो इंटीजर यदि पॉजिटिव दिए हों तो वो ऑलवेज क्या होंगे, ऐड होंगे। यदि दो इंटीजर आपको पॉजिटिव दिए हों तो वो ऑलवेज क्या होंगे, ऐड होंगे। ऐसे ही अगर दो इंटीजर आपको नेगेटिव दिए हुए हैं, दोनों ही नेगेटिव दिए हुए हैं, तो भी वो आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। इसी तरह से अगर एक नंबर पॉजिटिव दिया हो और एक आपको नेगेटिव दिया हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव केस में वो ऑलवेज नेगेटिव ही होंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे। ऐसे ही अगर आपको एक नंबर स्टार्टिंग में नेगेटिव दिया है एंड एक पॉजिटिव दिया है तो भी वो वहां पर सब्ट्रैक्ट होंगे। ये दोनों कंसेप्ट सेम है, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो वो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ही होंगे। इसका कुछ एग्जाम्पल भी आपको हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, बस समझिएगा इनको। दो नंबर पॉजिटिव अगर आप लेते हैं तो वो ऑलवेज क्या होंगे, ऐड होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 3 पॉजिटिव लेते हैं और 3 हम यहाँ पर 5 पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ पर ऑलवेज क्या होंगे, वो ऐड होंगे। तो 5 + 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 8। सेम इसी तरह से एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हमने एक -6 एंड -6। तो यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव के लिए आपने यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दो नंबर नेगेटिव हो तो वो ऐड होंगे। तो 6 और 6 हमने यहाँ पर 12 ऐड करके लिख दिया है। अब साइन माइनस का क्या कंसीडर करना है, यहाँ पर किस तरह से दिया हुआ है माइनस साइन, वो समझिएगा एक बार। कि इन दोनों डिजिट में जो भी आपको डिजिट बड़ी दिखाई देती है तो उसका साइन यहाँ पर लिखा जाता है। लेकिन सेम केसेस में भी आप किसी की भी डिजिट को साइन लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर -6 और -6 दिया तो आप किसी का भी साइन लगा सकते हैं। तो हमने -6 का साइन यहाँ पर लगा दिया, माइनस इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा और क्लियर करने के लिए आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल समझा देंगे हम किस तरह से पुट करना है साइन को। चलिए नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल है, एक नंबर अगर पॉजिटिव है और एक नंबर आपके पास नेगेटिव है तो ये ऑलवेज क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 7 और 8, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 8 - 7 यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ये साइन माइनस से किस तरह से आया है, हमने पहले ही बताया आपको कि यदि दो इंटीजर्स में कोई भी बड़ा है उसके साइन को आप चेक कर लें और उस साइन को यहाँ पर आप पुट कर दें आंसर में। तो यहाँ पर आपने देखा 7 और 8 में 8 बड़ा है तो 8 का जो यहाँ पर साइन है माइनस का है, तो आप यहाँ पर माइनस साइन पुट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पर है माइनस और प्लस, दो नंबर दिए हुए तो ऑलवेज वो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो हमने एक -8 लिया है यहाँ पर, एक -7 लिया है। तो यहाँ पर जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 8 में 7 का यहाँ पर 1 बचा है और साइन किसका बड़ा है, क्योंकि 8 बड़ा है तो उसका साइन यहाँ पर हमने पुट कर दिया है। सेम ऐसे ही हमने एक मोर एग्जांपल लिया है इसी के बारे में, -7 और +8। एक नेगेटिव नंबर छोटा लिया है इस बार और पॉजिटिव बड़ा लिया है। तो यहाँ देखेंगे आप, आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है क्योंकि एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट ही होगा। तो 8 में 7 जाएंगे, यहाँ पर 1 बचता है, लेकिन साइन इस बार पॉजिटिव आया क्योंकि 8 यहाँ पर प्लस का है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। नाउ बात करते हैं हम कुछ मल्टीप्लिकेशन का, कुछ हमें यहाँ पर पहले सीखना होगा। अगर हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं जहाँ पर ब्रैकेट्स या कुछ दो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा पहले कि दो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है। तो यहाँ पर हमने देखा, जैसे आप देखिए पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, यदि आप दो इंटीजर्स को और वो भी नेगेटिव उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यदि दो नेगेटिव नंबर्स को, नेगेटिव इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से अगर दो
पॉजिटिव नंबर की आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज उसका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। ऐसे यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव को करते हैं तो मल्टीप्लाई तो वहाँ पर माइनस का साइन आएगा, और ऐसे ही एक नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं तो उसका साइन भी माइनस का आएगा। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं इसको थोड़ा सा। एक बार हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम लिए हैं यहाँ पर। जैसे एक क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम 5। सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम 5, 5 में से आपको -3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर 5 को पहले लिखा क्योंकि हमें 5 में से करना है। तो 5 माइनस, और किसको करना है, -3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो -3 को हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया अलग से। अब आप यहाँ देखें, 5 को हमने एज इट इज यहाँ पर लिखा है। अब माइनस और माइनस, इस ब्रैकेट को अगर हमें हटाना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो अगर दो नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमने माइनस एंड माइनस दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, प्लस, और 3 ये वाला आ गया। तो 5 और 3 यहाँ पर क्या आ गया आंसर, 8। इसी तरह से आप आगे देखें, और सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम -3। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम -3, -3 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो -3, और अब यहाँ देखें आप, माइनस साइन यहाँ पर है और प्लस पॉजिटिव 5 अंदर दिया हुआ है। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव की अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव ही आएगा। तो हमने यहाँ पर माइनस प्लस माइनस लिखा है और 5 एज इट इज लिखा है। अब आप देखें, आपने ऊपर सीखा है अभी कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर दिए हों तो वो ऑलवेज क्या होंगे, ऐड होंगे। या आपको एक बार मैं रिव्यू करा देता हूं, दो नेगेटिव नंबर आपको दिए हों तो वो ऑलवेज क्या होंगे, ऐड होंगे। तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पर। हमें दो नंबर दिए हुए हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो उनको हम ऐड करते हैं और 8 हमने यहाँ पर लिख दिया ऐड करके। अब साइन माइनस से किस तरह से आया है, तो जिन दोनों में जो भी डिजिट बड़ी है उसका आप साइन चेक कर ले। तो -5, यानी कि 5 का साइन यहाँ पर माइनस दिया हुआ है क्योंकि 5 बड़ा है 3 से, तो आप माइनस यहाँ पर पुट कर देंगे। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल और लिए हैं। सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम -5, -5 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो -5 हमने यहाँ पर लिखा, और माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो प्लस और 3 यहाँ पर आ गया। इसके बाद एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर है। नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो ऑलवेज वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 5 में से 3 जाएंगे, यहाँ पर 2 बचेगा, क्योंकि 5 बड़ा है तो उसका साइन यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो -2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर कुछ हमने एक एग्जाम्पल और लिया है, एड 3 एंड -5। 3 और -5 को ऐड करना है, तो 3 प्लस -5 को ऐड करना है। अब क्योंकि आपको ब्रैकेट रिमूव करना है तो आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर की अगर मल्टीप्लाई होती है, देखिएगा यहाँ पर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर की अगर मल्टीप्लाई होती है तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव ही आएगा। तो हमने यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस लिख दिया है और 5 यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। तो 3 और 5, अब एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है। अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होता है तो आपको इंटीजर वहाँ पर माइनस करना होता है। तो 5 में से 3 जाएंगे, यहाँ पर 2 बचता है, और क्योंकि 5 बड़ा है तो आप यहाँ पर -5 का जो माइनस है उसको आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में पढ़ेंगे। आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ लिया है, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं टू इंटीजर्स का, और उसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल कैसे अप्लाई होता है। तो इसी को माइंड में रखते हुए हमें एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.1 आपको पेज नंबर 4 पर दी हुई है एनसीईआरटी बुक में, तो आप वहाँ पर इसको ओपन करके बैठिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आपको गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस एट अ पर्टिकुलर डे। एक नंबर लाइन पर आपको, जो नीचे दी हुई है नंबर लाइन, इस पर आपको कुछ टेम्परेचर शो किया गया है डिग्री सेल्सियस में, एट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस का शो किया गया है एट अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन पर आपको इन इस शहर का यहाँ पर आपको टेम्परेचर गिवन है इन डिग्री सेल्सियस में। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको, किस तरह की नंबर लाइन गिवन है आपके पास। देखिएगा यहाँ पर 0 से, आपने कल जब पढ़ा है इस वीडियो में कि 0 से राइट साइड की अगर हम बात करते हैं
तो राइट साइड पे सभी क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अगर लेफ्ट साइड की बात करते हो नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी है कि 0 से इधर -5 -10 गिवन है, इधर 5 10 15 20 25 गिवन है, ये पॉजिटिव दिए हुए। तो यहाँ पर अभी 0 से लेकर 5 तक जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये किस तरह से मेंशन किया है एक बार इसको चेक कर लेते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर आपको बीच में यहाँ पर कुछ पॉइंट भी दिखाई देंगे किस तरह से मेंशन है, एक बार देख लेते हैं। 0 से स्टार्ट किया गया है और 5 पर एंड किया गया है। तो 0 से लेकर 5 तक के बीच में हमारे पास 4 नंबर और गिवन है। तो किस तरह से होते हैं, 0 1 2 3 4 5, देन उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इस तरह से यहाँ पर गिवन है। ऐसे ही अगर इधर की बात करें हम लेफ्ट साइड में, तो 0 से इधर स्टार्ट करते हैं -1 -2 -3 -4 -5, तो -6 -7 -8 -9 -10, इस तरह से आपको नंबर लाइन पर मेंशन किया हुआ है। अब क्वेश्चन में आप पहला पॉइंट अगर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इस नंबर लाइन को आपको ऑब्जर्व करना है और इन पर जो मेंशन यहाँ पर सिटी दी हुई हैं, ये जो प्लेसेस गिवन है, इनके टेम्परेचर आपको यहाँ पर शो करने हैं। तो देखिए हमने एक तरफ प्लेसेस का नेम मेंशन कर दिया है और एक तरफ हम टेम्परेचर लेंगे। अब तो प्लेसेस कौन कौन से गिवन है आपको यहाँ पर देखिएगा पर, एक तो लाहौल स्पीति गिवन है आपको, श्रीनगर गिवन है, शिमला, ऊटी एंड बेंगलुरु, हमने यहाँ पर तभी सभी को मेंशन कर लिया। अब लाहौल स्पीति के अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आप यहाँ देखिएगा लाहौल स्पीति आपका एक ये एरो इस तरह से गिवन दिया हुआ है। तो इस एरो को आप देखिएगा टेम्परेचर क्या है इसका, -5 तक यहाँ पर गिवन है। -5 के बाद अगर स्टार्ट करते हैं तो -6 -7 -8, तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर आता है वो क्या आएगा, -8 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर का आप देखिएगा 0 से स्टार्ट किया है, 0 उसके -1 -2, तो श्रीनगर का जो एरो बनता है -2 की तरफ है, तो श्रीनगर टेम्परेचर जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट शिमला की बात करते हैं, शिमला इस बार पॉजिटिव की तरफ आ जाता है। तो 0 से स्टार्ट किया है और 5 पर मेंशन किया हुआ है, तो हमने 5 डिग्री डायरेक्ट इसको लिख दिया है। ऊटी के लिए अगर हम बात करें तो 15 से पहले 14 पर मेंशन है, तो 14 डिग्री सेल्सियस ऊटी का टेम्परेचर आ गया है। बेंगलुरु के लिए 22 डिग्री सेल्सियस है, किस तरह से है, 20 के बाद 21 22 पर एरो गिवन है, बेंगलुरु का टेम्परेचर ये मेंशन हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से आपका पहला पॉइंट क्लियर होता है जिसमें हमने प्लेसेस के साथ उनके टेम्परेचर मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर बिटवीन डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। आपको क्या करना है, आपको टेम्परेचर निकालना है किसका, डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। ऊपर दिए गए टेम्परेचर में जो कोल्डेस्ट प्लेस है और जो हॉटेस्ट प्लेस है उनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले आप ये चेक कर लें कि हॉटेस्ट कौन सा प्लेस है और कोल्डेस्ट कौन सा है। हॉटेस्ट जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही वो हॉटेस्ट होगा, जितना टेम्परेचर आपका डाउन होगा उतना ही वो कोल्डेस्ट होगा। तो आप यहाँ देख लेते हैं, अगर हम पॉजिटिव की तरफ को चलते हैं तो सारे नंबर हमारे बढ़ते हुए होते हैं। तो पॉजिटिव जितना बड़ा होगा तो टेम्परेचर यहाँ पर चेक कर लें आप, तो 0 से पॉजिटिव की तरफ चलें आप तो आपको 22, यानी बेंगलुरु का टेम्परेचर सबसे हाई दिया हुआ है 22 डिग्री सेल्सियस, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देन उसके बाद आप कोल्डेस्ट की तरफ जाएंगे तो लास्ट में आपको कोल्डेस्ट -8 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो -8 डिग्री सेल्सियस किसका है, लाहौल स्पीति का गिवन है, तो हमने यहाँ पर -8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब क्वेश्चन में करना क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, डिफरेंस फाइंड करना है आपको हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस का। तो 22 डिग्री सेल्सियस और माइनस करना है उसमें से -8 डिग्री सेल्सियस को। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि किस में से किसको माइनस करें। बच्चे यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं कि भाई किसको करना है किसमें करना है, तो आप ही चेक कर लें, जिसकी डिजिट बड़ी होगी उसको आप पहले रखें और सब्ट्रैक्शन के टाइम पर बड़े में से छोटा ही माइनस होगा, ये ध्यान रखें। तो 22 डिग्री में से हम माइनस करते हैं -8 डिग्री सेल्सियस को। तो अब क्योंकि हम ब्रैकेट हमें रिव्यू करना होगा तो हम माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे,
तो नेगेटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, हमारा पॉजिटिव आता है। तो 22 + 8 डिग्री सेल्सियस हमारे यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। कंप्लीट। इसके बाद सी पार्ट पर आते हैं। सी पार्ट में गिवन है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर में डिफरेंस निकालना है। सेम जैसे बी पार्ट था इस तरह सी करना है। तो पहले आप चेक कर ले लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है और श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है। तो लाहौल स्पीति के टेम्परेचर पर आते हैं। लाहौल स्पीति टेम्परेचर आपके पास -8 और श्रीनगर का है -2। तो -8 और -2 का आपको यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करना है। अब -8 और -2 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा पहले, क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं तो पहले बड़ी डिजिट को आपको फाइंड करना होगा। तो इन दोनों में आप देखें बड़ी डिजिट कौन सी है। तो हमने आपको कल एक वीडियो में बताया था कि इंटीजर नेगेटिव जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना ही वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर -2 जो है वो -8 से बड़ा है। तो इसलिए हम -2 डिग्री सेल्सियस में से -8 डिग्री सेल्सियस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन बड़े में से छोटे को ही करते हैं। तो -2 डिग्री सेल्सियस में से हमने -8 डिग्री सेल्सियस को सब्ट्रैक्ट किया है। तो -2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आ गया और माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो -2 डिग्री सेल्सियस + 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आ गया। अब क्योंकि एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। तो 8 में से 2 यहाँ पर जाते हैं तो 6 बचेगा, और क्योंकि साइन 8 का बड़ा 8 डिजिट बड़ी है प्लस का साइन आएगा उसको 6 डिग्री सेल्सियस का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारे डी पॉइंट। डी पॉइंट में गिवन है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। क्या हम कह सकते हैं कि जो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर को अगर हम टुगेदर एक साथ ले लें, मतलब ऐड कर दें, तो श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को ऐड करने पर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा, ये निकालना है। दूसरा पॉइंट, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर टेम्परेचर से भी कम होगा। तो हमें ये चेक करना है। तो पहले पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। श्रीनगर और शिमला दोनों के टेम्परेचर को पहले आपको टुगेदर एक साथ लेना है। तो यहाँ पर -2 डिग्री हमने श्रीनगर का टेम्परेचर लिया हुआ है और शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस गिवन है क्वेश्चन में। तो -2 और 5 दोनों को ऐड करना है। तो मैंने पॉजिटिव साइन यहाँ पर ऐड का लगा दिया है। अब -2 और 5 को अगर ऐड किया जाता है तो 3 आंसर आएगा। कैसे, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव इंटीजर है तो दोनों को हम माइनस करेंगे। तो 5 में से 2 जब माइनस करते हैं तो 3 बचता है, और क्योंकि 5 बड़ा है 2 से तो पॉजिटिव साइन 5 का आ जाएगा यहाँ पर 3 डिग्री सेल्सियस। ये हमने दोनों को टुगेदर यानी कि एक साथ ऐड कर दिया है। अब करना क्या है, बताना ये है कि इन दोनों टेम्परेचर को जो हमने टुगेदर लिया है 3 डिग्री सेल्सियस, क्या वो टेम्परेचर ऑफ शिमला से छोटा है। तो चेक कर लेते हैं। -3 डिग्री सेल्सियस इन दोनों का मिलाकर आता है और 5 डिग्री सेल्सियस हमारे पास शिमला का गिवन दिया हुआ है। तो क्या शिमला का टेम्परेचर इन दोनों को मिलाकर छोटा है, नहीं बड़ा है। तो शिमला का टेम्परेचर ज़्यादा दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यस लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको दिखाया कि दोनों को मिलाकर इसका टेम्परेचर छोटा आता है शिमला के टेम्परेचर से। इसी तरह से अब बोला है कि लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर के टेम्परेचर से छोटा है या नहीं ये चेक करना है। अब आपको श्रीनगर टेम्परेचर दिया हुआ है -2 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टुगेदर दोनों का आया है। तो आपसे बोला गया छोटा है, नहीं नहीं, ये -2 से बड़ा आता है 3। तो यहाँ पर ये इसका आंसर नो हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है बुक में आपके पास। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स गिवन आर फॉर इनकरेक्ट आंसर। एक क्विज के अंदर पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं जब आप एक करेक्ट आंसर देते हैं, नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं जब आप एक इनकरेक्ट आंसर देते हैं। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड, जैक ने 5 सक्सेसिव राउंड खेले हैं उस गेम के, और उसने जो स्कोर किया है वो किया है पहले राउंड में उसने 25 स्कोर किया पॉजिटिव, फिर नेगेटिव -5, -10, 15 एंड 10। व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। अगर हम किसी का भी टोटल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं।
तो पहले हम लिख लेते हैं जैक स्कोर्ड इन 5 सक्सेसिव राउंड वर। यहाँ पर जो उसने 5 सक्सेसिव राउंड में जो उसने स्कोर किया है वो पहले राउंड में 25, -5, -10, +15 एंड 10। तो टोटल करना है आपको। टोटल के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमने 25 प्लस -5 को लिखा है, प्लस -10 को ऐड किया है, +15 और +10, इस तरह से हमने आप मेंशन कर दिया है इसको। अब आप यहाँ देखिए, आपको ब्रैकेट रिमूव करना है, तो एक पॉजिटिव दिया है बाहर, उसके अंदर नेगेटिव दिया है, प्लस और माइनस जब हम करते हैं मल्टीप्लाई तो आंसर आता है हमारा माइनस। इसी तरह यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस होगा, ये +15 ही आएगा और ये प्लस का 10 आ जाएगा। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो पहले आप सभी पॉजिटिव नंबर को एक साथ लिख लें। तो लिखने की नहीं है, हम यहाँ पर सीधे डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो 15 और +25 दोनों को ऐड किया और +10 ऐड करते ही यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 50, और उसमें हमने नेगेटिव नंबर को ऐड करके लिख दिया। नेगेटिव का नंबर कैसे सोल्व किया हमने, नेगेटिव इंटीजर ये है, नेगेटिव इंटीजर ये है, तो जब दो नेगेटिव इंटीजर दिए जाते हैं तो वो ऑलवेज ऐड होते हैं। तो 15 और 5 को हमने 10 और 5 को ऐड करने पर हमने 15 इसका आंसर लिखा है यहाँ पर, और क्योंकि 10 बड़ा है तो उसका साइन माइनस का आ गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो 50 - 15 35 इसका आंसर आ जाएगा। तो जैक स्कोर एट द एंड इज 35। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था, एंड देन इट ड्रॉप। अब ये टेम्परेचर गिर गया, मतलब नेगेटिव हो गया बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो हमें ये बताना है कि ट्यूसडे में श्रीनगर टेम्परेचर क्या था। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। रोज मीन्स यहाँ पर इंक्रीज होना होता है, तो वेडनेसडे को टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 4 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या होगा ये बताना है। तो हमने यहाँ पर पहले लिखा कि ऑन मंडे श्रीनगर टेम्परेचर आपको -5 डिग्री सेल्सियस था, ऑन ट्यूसडे इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। तो -5 डिग्री सेल्सियस से भी अब वो नेगेटिव गिर गया है, मतलब ड्रॉप्ड हो गया, मतलब यहाँ पर नेगेटिव हुआ है। तो -5 डिग्री सेल्सियस में लेस हुआ है -2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आया इस टाइम को कितना आ गया हमारे पास, -7 डिग्री सेल्सियस। कैसे आया, हमने नेगेटिव इंटीजर है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, प्लस का आएगा। तो 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, क्योंकि 5 बड़ा है तो उसका साइन माइनस का आ जाएगा। तो ट्यूसडे में टेम्परेचर होगा इसका -7। नाउ ट्यूसडे टेम्परेचर वॉज -7 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन ने बोला है कि ऑन वेडनेसडे इट रोज इंक्रीज, मतलब रोज का मीन्स यहाँ पर इंक्रीज ही होता है, बाय 4 डिग्री सेल्सियस। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, तो पॉजिटिव हुआ है। तो -7 डिग्री सेल्सियस में हमने उसको ऐड करना है क्योंकि बड़ा है। तो -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या आंसर आएगा, एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 4 में से अब 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 3 आंसर आएगा, क्योंकि 7 बड़ा है तो उसका नेगेटिव साइन 3 के साथ लग जाएगा। तो हमारे पास जो वेडनेसडे टेम्परेचर आया है -3 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। समुद्र के लेवल से, सी लेवल से 5000 अबव की ऊंचाई से एक प्लेन फ्लाइंग कर रहा है, उड़ रहा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, सेम उसी पॉइंट से, इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन। अब उसी लेवल से एक सबमरीन नीचे की तरफ फ्लोट हो रही है, बह रही है, और 1200 मीटर ब्लो है वो सी लेवल से। तो एक बार फिगर को रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये सी लेवल दिया हुआ है, इस सी लेवल से 5000 मीटर अबव एक प्लेन यहाँ पर फ्लाई कर रहा है। इसी तरह से उसी सेम पॉइंट से, सी लेवल से 1200 मीटर एक सबमरीन फ्लोट कर रही है। ये क्वेश्चन में इस तरह गिवन है। तो आपसे बोला क्या गया है कि प्लेन फ्लाइंग एट द हाइट above sea level is 5000 मीटर, सबमरीन फ्लोट below the sea level is 1200 मीटर। क्वेश्चन में करना क्या है,
व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, वर्टिकल हाइट इन दोनों के बीच की क्या होगी वो आपको फाइंड करना है। तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन इज, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5000 और यहाँ तक उसके बीच में 1200, तो तीन दोनों के बीच में डिस्टेंस आएगी, उन दोनों को ऐड करके आना है। तो 5000 प्लस 1200 इक्वल टू 62 मीटर, 6200 मीटर इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। सो आज की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी गिवन दिए हुए हैं जिनको आप सॉल्व कर लें, आपके कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से। तो 5 क्वेश्चन ये और 4 क्वेश्चन आपको पहले हमने करा दिए हैं, इनको आपको प्रीफेयर नोटबुक में नोट करना है, सॉल्व करना है। थैंक यू।